बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मैं सब दोस्त मेरे सब व्यूवर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे से घरों के नक्शे प्रपोजल दिखाए जाते हैं। तो आज एक और घर का प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें मेन साइज़ क्या मिलने वाला है घर का, और इसको हमने किस तरह से एडजस्ट करते हुए इसमें क्या क्या चीज़ किस तरह से आपको प्रोवाइड की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं जी इसके साइज़ की तरफ। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ आने वाला है वो है काफ़ी रेगुलर सा कॉमन सा, आपको पाकिस्तान में ये साइज़ मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो 55 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आने वाली है, और 65 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो तकरीबन स्क्वायर कंडीशन में आपको ये एक घर का प्रपोजल मिल जाएगा। तो आपको इसमें इस घर का एलिवेशन भी काफ़ी अच्छा साइज़ का मिल जाएगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से करते हैं स्टार्ट, और मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। और मेन गेट का साइज़ हमारे पास आ जाएगा इसमें तकरीबन 16 फीट वाइड का, यानी कि इसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमें देखने को मिलेगा एक कारपोर्च, दो बड़ी गाड़ियों का कारपोर्च मिल जाएगा। और इसके साइज़ की बात करें तो हमारे पास इसका साइज़ आ जाएगा 16 फीट बाय 16.5 फीट का। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 16.5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा तकरीबन इधर से लेके इधर तक का। तो इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो ऊपर कवर्ड एरिया हमें कुछ इस तरह का करके इसमें मिल जाएगा, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस या किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही हम राइट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक छोटा सा लॉन। इसमें आप अपना छोटा मोटा ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, अपने गमले वगैरह रख सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 37 फीट बाय 7 फीट का। 37 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा तकरीबन इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दो अदर स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी, जो कि मिलेगी आपको डबल डोर की सूरत में। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने ही आपको मिलेगा इसमें एक स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें आप इसमें एंट्रेंस भी कर सकेंगे। तो इसका साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 13 फीट बाय 16 फीट। 12 फीट 9 इंच हमारे पास आ जाएगा ये चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और 16 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का, इसकी हमारे पास लंबाई आ जाएगी। इसमें देखते हैं स्टेयर, तो इधर से हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आपको ये ले जाएंगी, इजीली आपको फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो स्टेयर का साइज़ हमारे पास वही 3.5 फीट वाइड का आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 4 फीट तक का भी रख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह के लिए आपको इसमें ड्राइंग रूम प्रोवाइड किया गया है। और इसके साइज़ की बात करें तो हमारे पास इसका साइज़ आ जाएगा तकरीबन 13 फीट बाय 13 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसमें आप अपने सोफा वगैरह लगा सकते हैं। और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर अलमारी। अलमारी के लिए कुछ स्पेस दे दी गई है, और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 5.5 फीट वाइड का। तो इसमें आप अपनी ड्रेसिंग वगैरह अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसके लिए एक अदर अटैच बाथ। इस वाले ड्राइंग के लिए एक अदर बाथ मिल जाएगा, और बाथ का साइज़ हमने दिया है 5 फीट बाय 7 फीट का। 5 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन दोनों चीज़ों के वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस वाले ड्राइंग की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर आपका इस वाले लॉट में ही ओपन हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके स्टेयर हॉल एरिया में भी दो अदर विंडो आपको मिल जाएंगी, जो कि अंदर आपको हवा रोशनी वगैरह प्रोवाइड करती रहेंगी। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें ड्राइंग रूम के साथ ही एक आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का आपको इसमें डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी एक डोर दिया गया है इधर वाली साइड पे, जिसके साथ आप इंटर होंगे सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक डाइनिंग एरिया। तो इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 19 फीट बाय 9 फीट का। 18 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं। इस वाले ड्राइंग रूम वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाले डोर की मदद से। जबकि इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी एक विंडो ओपन होने वाली है राइट साइड वाले पैसेज में। राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक 4 फीट वाइड का पैसेज, जिसमें आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसकी मदद से आपको इजीली अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी इस वाले डाइनिंग एरिया के लिए। आगे की तरफ आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक स्लाइडिंग डोर। आर्च में आपको एक स्लाइडिंग डोर मिल जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी। और जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक 12 फीट 9 इंच की वाइड लॉबी मिल जाएगी। जैसा कि हमारे पास आ गया ये स्टेयर हॉल एरिया 12 फीट 9 इंच का, वैसे ही हमारे पास आ गया ये 12 फीट 9 इंच की, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की।
इसके साथ ही हम जैसे ही अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि किचन का साइज़ वो काफ़ी बड़ा चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे और बड़े साइज़ का किचन मिल जाएगा। तो इसका साइज़ हमने दिया है 16 फीट बाई 11 फीट। 16 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जिसको हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें आपको 2 अदद विंडो मिलने वाली हैं। एक अदद विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाले कार पोर्च में, जबकि एक अदद विंडो ओपन होने वाली है आपकी इस वाले 3 फीट वाइड वाली पैसेज में, जिसको हम आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे। इसके सामने ही बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद मजीद डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ इस वाले टीवी लॉन्ज वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इजीली सर्विंग वगैरह कर सकते हैं इस वाले किचन से इस वाले डाइनिंग एरिया के लिए। मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक अदद सिटिंग एरिया, टीवी लॉन्ज वगैरह मिल जाएगा, जिसमें आप अपने सोफा वगैरह लगा सकते हैं। इसका साइज हम देखते हैं तो इसका साइज हमें मिलने वाला है तकरीबन 26 फीट बाई 14 फीट। 25 फीट 9 इंच हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा तकरीबन इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एक 3 फीट वाइड की पैसेज, और इस वाले पैसेज में आपकी इस वाले टीवी लॉन्ज की विंडो ओपन हो जाएगी, और साथ साथ आपका एक छोटा सा डोर भी इसमें ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले 3 फीट वाइड वाले पैसेज में जाने के लिए। एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इस वाले डोर की मदद से। साथ साथ आगे की तरफ आते हैं तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम। कुल मिला के आपको मिलने वाले हैं 3 अदद बेडरूम। 13 मरले की इस कैटेगरी में हमने इसमें प्रोवाइड किए हैं आपको 3 अदद बेडरूम, और तीनों बेडरूम का साइज और साथ साथ आपको अटैच बाथ भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसको डोर मिलेगी, एक्सेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट 6 इंच बाय तकरीबन 12.5 फीट का। 17.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट 6 इंच हमारे पास आ जाएगा ये लंबाई में, जो कि हमें दिया है इसमें इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपको ये 12 फीट 6 इंच आपको इसमें क्लियर देखने को मिल जाएगा। जबकि इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी भी एक अदर विंडो ओपन होने वाली है राइट साइड वाले पैसेज में, जिसकी वजह से आपको इस वाले बेडरूम में भी वेंटिलेशन का कोई मसला नहीं आएगा, और साथ साथ आपको तकरीबन 11 फीट वाइड की एक ह्यूज साइज की आपको इसमें वार्डरोब अलमारी वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आपके पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और बाथ के साइज़ की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका साइज़ 6 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 6 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, और तकरीबन 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी आपका इस वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगी एक अदद लॉबी, 6 फीट वाइड की लॉबी आ जाएगी, जिसमें आपके बाकी दोनों बेडरूम के डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो जैसे ही आप लॉबी में एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिलेगा एक अदद डोर, और जैसे ही आप डोर से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एक अदद 4 फीट 9 इंच की अलमारी, एक अदद आपको वार्डरोब मिल जाएगी, ड्रेसिंग मिल जाएगी। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसके साथ भी आपको एक अटैच बाथ मिल जाएगा इधर वाली साइड पे। तो इसका साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आने वाला है, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन दोनों चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर आपका बैक साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगा। तो बाकी दोनों की तरह आपके पास बैक साइड पे भी एक 3 फीट वाइड का पैसेज आ जाएगा। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इसको इंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो बेडरूम मिल जाएगा आपको 14 फीट बाय 14 फीट का। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और बाकी बेडरूम की तरह आपको इसमें भी एक 5.5 फीट वाइड की अलमारी वगैरह प्रोवाइड की गई है। इसके साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और बाथ के साइज की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका साइज 6.5 फीट बाय 9 फीट का। 6.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगी। तो इस वाले बाथ और इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो बेडरूम की विंडो और बाथ का वेंटिलेटर आपका बैक साइड वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको लेफ्ट साइड पे 3 फीट वाइड का पैसेज, बैक साइड पे 3 फीट वाइड का पैसेज, जबकि राइट साइड पे आपको 5 फीट वाइड का पैसेज, और इधर वाली साइड पे आपको 4 फीट वाइड का पैसेज दे दिया गया है। यानी कि तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले प्लान में मेंशन कर रखी है, ताकि आप इसको मजीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए कर लेते हैं आप इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 55 बाय 65 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। एरिया की बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 13 मरले की कैटेगरी में ये घर का नक्शा फॉल करेगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट से जैसे ही आप आगे की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए एक कार पोर्च, जिसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां अंदर की तरफ पार्क हो जाएंगी। इसके ऊपर कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कवर्ड एरिया हमारे पास कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, जिसको हमने शेड की सूरत में थोड़ा सा बाहर की
तरफ निकाला है। राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा एक अदर लॉन। आगे बढ़ते हैं तो 2 अदर स्टेप के बाद हमारे पास आ जाएगा एक अदर डबल डोर, जो कि रह जाएगा आपको स्टेयर हॉल एरिया में, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएंगे इसमें स्टेयर, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ। इस वाली जगह में अगर आप ये वाला बाथ इस वाले स्टेयर के नीचे बना लेते हैं तो आपको जो मुकम्मल तौर पर ड्राइंग रूम मिल जाएगा, जिसमें आपको खासी खुली स्पेस मिल जाएगी ड्राइंग रूम के लिए, और आप इसमें अच्छे तरीके से सिटिंग अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग एरिया, जिसमें आपका डाइनिंग टेबल एडजस्ट हो जाएगा, और सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगी एक अदर स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर किचन। काफ़ी अच्छे और बड़े साइज का आपको इसमें किचन मिलने वाला है। और आगे की तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आगे की तरफ एक अदर सिटिंग एरिया, टीवी लॉन्च मिल जाएगा, जिसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे। राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और इसके साथ आपको मिल जाएगी एक अदर अलमारी, साथ मिल जाएगा आपको एक अदर अटैच बाथ। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदर मजीद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको बाथ वगैरह और ड्रेसिंग वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। जबकि वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने बैक साइड पे और दोनों तरफ में दिए हैं पैसेजेस वगैरह, जो कि आपके बाई लॉज को भी किसी हद तक फॉलो कर लेंगे। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें, और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब किया करें, ताकि मैं मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर आता रहूँ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।